तो दोस्तों अगर आप एसबीआई और आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस कंपोनेंट में एक डाउट हमेशा आपके माइंड में रहता है, स्पेसिफिकली इन दो एग्जामिनेशन को लेकर दोस्तों, कि क्या स्कीम्स और रिपोर्ट्स की यहाँ पे वेटेज है सर? क्या ऐसा कोई इवॉल्वमेंट तो नहीं है कि स्कीम्स और रिपोर्ट्स को हम छोड़ रहे हैं, या करें तो कितने हद तक करें सर? क्या एक स्ट्रेटेजी रखें सर, प्रिपेयर भी करें या स्किप करें, और अगर स्किप करना है तो किसके लिए फायदेमंद रहेगा, और अगर प्रिपेयर करना है तो किस बच्चे को प्रिपेयर करना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। सो एंड तक बने रहिएगा। अब दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले आप सबके लिए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एडोटैब आपके लिए दोस्तों बहुत ही मैसिव प्राइस ड्रॉप लेके आया अपने सभी कोर्सेज के ऊपर। और अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है दोस्तों, तो हमारा जो एक बैंक एग्जाम महापैक कोर्स है दोस्तों, वहां पे आपको फ्लैट 75% ऑफ मिल रहा है दोस्तों, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है September 75। ठीक है दोस्तों, अब आरबीआई का कोर्स भी आ चुका, तो आरबीआई और बैंक का जो हमारा एक कोर्स है दोस्तों, कंबाइंड कोर्स है, वहां पे भी आपको काफी बेहतर ऑफर मिल रहा है दोस्तों, तो आप उस कोर्स को भी यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों कोर्सेज के फीचर क्या है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। अगर मैं बैंक एग्जाम महापैक कोर्स की बात करूँ दोस्तों, तो ये कोर्स डेडिकेटेडली दोस्तों हमने बनाया है एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बैंकिंग एग्जाम के लिए, पीओ और क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए आपको कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगे दोस्तों, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स की वीकली मैगजीन मिलेंगी, प्लस यहाँ पे आपको वीकली क्विज दिए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे बहुत प्रीलिम्स के और मेंस के, प्लस आपको पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व फॉर्मेट में मिलेंगे दोस्तों। और अगर आपके पास अभी तक पीवाईक्यूज नहीं है दोस्तों, तो आप पीवाईक्यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं दोस्तों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं, बट वो सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप आरबीआई कोर्स पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, आरबीआई में दोस्तों आपको कुछ कंसेप्ट क्लासेस चाहिए होंगी आरबीआई रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। वहां पे उनके चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट आपको वहां पे मिलेंगे दोस्तों, तो आप उस कोर्स की मदद भी ले सकते हैं, यानी कि आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंक महापैक कोर्स के साथ भी जा सकते हैं। बिकॉज दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका है, बैंकिंग के साथ साथ आरबीआई, जिसको कि बाप ऑफ ऑल बैंक्स कहा जाता है, उसकी तैयारी भी आप साथ में यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे पहले चीज के ऊपर, क्या स्कीम्स और रिपोर्ट्स को पढ़े या ना पढ़े। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं वेटेज ऑफ दिस टॉपिक्स इन द एग्जामिनेशन। देखिए अगर आप वेटेज देंगे दोस्तों, तो वेटेज दोनों ही एग्जामिनेशन में बहुत ही कम है। यहाँ पे 40 क्वेश्चन आते थे दोस्तों, बिकॉज पैटर्न 25 में चेंज हुआ है। 40 में से 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन देखने को मिला, जबकि 2022 में तो स्कीम का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, रिपोर्ट्स में हार्डली 3 क्वेश्चन। तो यानी कि इन दोनों कंपोनेंट्स की कंबाइंड वेटेज जो है दोस्तों, वो 4 मार्क्स के आसपास है, 3 से 4 मार्क्स की। तो क्या ये 3 से 4 मार्क्स के लिए आपको, अगर आपने जनरल अवेयरनेस कंपोनेंट नहीं पढ़ा है, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स अभी आपका स्ट्रांग नहीं हुआ है, आपका बैंकिंग अवेयरनेस पे कमांड नहीं बना है दोस्तों, क्या आपको इन 4 नंबर पे बहुत ज्यादा एफर्ट देना चाहिए? देखिए क्या देना चाहिए, डिस्कस करते हैं अभी आगे। अभी तो ये मैं आईबीपीएस की बात करूं, बिकॉज आईबीपीएस में ऑब्वियसली पैटर्न चेंज हुआ है, तो हो सकता है हमें कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले, बट क्या वो बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है इस पैटर्न के अलावा, थोड़ा सा हमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर आता है एसबीआई में दोस्तों। एसबीआई में भी दोस्तों देखिए अराउंड 6 क्वेश्चन ही, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट पिछली बार बिकॉज क्वेश्चन यहाँ पे बड़े थे, तो यहाँ पे इनकी वेटेज भी थोड़ी सी बढ़ी, तो क्वेश्चन यहाँ पे बढ़े, तो 12 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर आप एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो 60 में से 12 क्वेश्चंस, ठीक है, ऑलमोस्ट 20% क्वेश्चन जो है इन 2 टॉपिक्स में से आए थे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूं कि अगर जो ट्रेंड हमें देखने को मिला है, तो यहाँ से एक चीज समझ लगती है कि आईबीपीएस में अभी भी दोस्तों जो क्वेश्चन है वेटेज वही 4 क्वेश्चन के अराउंड है। एसबीआई में थोड़ा सा वेटेज बढ़ा है दोस्तों, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 में भी हो सकता है स्कीम्स और रिपोर्ट के क्वेश्चन आपको एक ठीक ठाक नंबर में देखने को मिले। तो ये तो पहला लर्निंग हो गया दोस्तों। ठीक है जी, अब आता है किसको स्कीम कवर करना चाहिए। तो देखो अगर आप आईबीपीएस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और दोस्तों अगर आपका जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स या फिर बैंकिंग अवेयरनेस कवर नहीं हुआ है, और इंक्लूडिंग आरबीआई की आपने सर्कुलर्स या नोटिफिकेशन जो भी आरबीआई ने रिसेंट चीजें की हैं उस पर आपने पकड़ नहीं बनाई है, तो भाई आईबीपीएस वाले तो इसको अभी छोड़ दें, बिकॉज वेटेज यहाँ पे कम है। अगर हम एसबीआई स्टूडेंट्स की बात करें दोस्तों, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी अगर आपका बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंस, जनरल बैंकिंग एंड फाइनेंस पे पकड़ बन चुकी है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा है। बट एसबीआई वाले स्टूडेंट्स को बिकॉज एग्जाम आने वाला है दोस्तों, मैं ये बोलूंगा, कुछ बच्चे होते हैं जो सर हमें कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है, तो मैं बोलूंगा दोस्तों यहाँ पे आप इसको एक मॉडरेट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बट आईबीपीएस के लिए काफी लो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। बट ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है दोस्तों, क्या आ सकते हैं, देखिए जनरल अवेयरनेस है दोस्तों, पिछले ट्रेंड बदल भी सकता है, ये मैं आपको बेस्ड ऑन ट्रेंड्स कह रहा हूं, बट मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने बाकी जो कोर टॉपिक्स में से अगर आप चीजें पढ़ी नहीं है तो उनको पहले पढ़िए, ये मैं आपको बोलूंगा किसको पढ़ना चाहिए।
अब अगर जो बच्चा पढ़ रहा है उसको फिर क्या करना चाहिए दोस्तों, कि अगर आपने मन बना लिया कि नहीं सर मुझे तो स्कीम्स और रिपोर्ट्स भी करनी है, तो क्या करना है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों जो कि रीसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे एसबीआई का एग्जामिनेशन अभी 2024 का एग्जामिनेशन जो नोटिफिकेशन वो 25 में अभी मई में एग्जाम हुआ था दोस्तों। तो अब देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो इतने कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं, आपको थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। कोई क्वेश्चन पूछा गया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलाइन करता है, ठीक है जी, एसडीजी 13, 11, 6, 9, 7 ऐसे पूछा गया, ठीक है। तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात भी करता है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। फिर आया पीएम विकास स्कीम पे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन आपके रिसेंट मंथ से ही है, आपका पेपर मई में हुआ है, तो मार्च अप्रैल मार्च से स्कीम, क्योंकि मार्च में आपका सेशन चल रहा था तो वहां से उन्होंने स्कीम्स पिक की हैं। पीएम विकास स्कीम पे क्वेश्चन आया। पीएम विकास स्कीम देखो क्वेश्चन क्या है, पीएम विकास स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इज एन इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव कंबाइनिंग हाउ मेनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स। अब देखो पीएम विकास स्कीम के ऊपर आया कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज की अपलिफ्टमेंट पे काम करता है, तो यहाँ पे डिटेल्ड आर्टिकल आया होता पीएम विकास स्कीम के ऊपर। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे वैसे ही गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रहा था और उसके अंदर एक हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रक्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, तो क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि एक स्कीम में कुछ ना कुछ अपडेट हुआ। यहाँ पे एक स्कीम खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर डिटेल आर्टिकल आया तो क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछ लिया। बट क्वेश्चन इतने आसान नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कीम आपने पढ़ लिया, आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप ऑफ द करंट स्कीम्स में जाना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, तीसरा सवाल जो पूछा गया था वो था सुकन्या समृद्धि योजना। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पे क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन पे क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चंस थे, बट क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों जो मिक्स हैं, इतने आसान सवाल नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि बहुत ही आसान सवाल है। तो अगर आप एक एसबीआई एस्पिरेंट और स्कीम्स को आप फोकस करना चाहते हैं, तो जिसको आप मॉडरेट पैड हो, तो आपको अच्छी तरह स्कीम्स पढ़नी है, थोड़ा सा पढ़ना है कि इन लाइन विद करंट अफेयर्स जो भी चीजें वो आपको पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। अब सुकन्या समृद्धि योजना के बिकॉज 10 साल पूरे हुए, तो ये जनवरी में 10 साल हुए, तो और ये स्कीम भी काफी ज्यादा न्यूज में थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनवरी में न्यूज में आई है, सेशन था मार्च में तो वहां पे भी न्यूज में आई थी, ठीक है ना। बट प्राइमरली रीजन क्या था, बिकॉज इसके 10 साल पूरे हुए थे तो क्वेश्चन आने के चांसेस थे, तो वहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इजी था। तो यानी कि स्कीम्स के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मॉडरेट लेवल के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल देखने को मिला है। तो आपको स्कीम्स पढ़नी है। अब यहाँ पे आपको अगर मैं आपसे पूछे कितने महीने की स्कीम्स पढ़नी है, तो मैं बोलूंगा दोस्तों आप 5 मंथ्स की स्कीम्स को टारगेट कीजिए। प्रोमिनेंटली जो स्कीम्स न्यूज में है, अगर यहाँ पे कोई स्कीम में कुछ अपडेट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कोई स्कीम लॉन्च हो रही है, कोई स्कीम का माइलस्टोन है, माइलस्टोन का मतलब हो गया यार कोई देखो अब जैसे इसके 10 साल पूरे हुए थे दोस्तों, ठीक है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर कोई स्कीम पे कुछ डिटेल्ड आर्टिकल आता है तो वो आप पढ़ सकते हैं, बट मैं बोलूंगा यार यहाँ पे ज्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज अब बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं जो रिसेंटली लॉन्च ही सरकार ने की हैं, तो उन पे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है और यहाँ पे हमें देखने को भी दिख रहा है ये चीज। बट थोड़ा सा स्कीम को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ के मत जाना, बिकॉज वहां से क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन थोड़े से इन डेप्थ में आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स पे किस तरह के सवाल आए। रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन देखिए, जिस हम बेसिक पैरामीटर्स की बात करते हैं कि रिपोर्ट्स में हमेशा हमें बेसिक पैरामीटर्स बताने चाहिए कि रिपोर्ट किसने रिलीज की, कौन टॉप पे आया, भारत के कंटेक्स्ट में भारत का रैंक क्या है, और अगर भारत के अंदर कोई कुछ रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कौन से पैरामीटर पे रिपोर्ट आई है, कौन से पैरामीटर पे किसने कैसा परफॉर्म किया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या आया, अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक्चुअल में सितंबर में रिलीज हुआ था, बट कहीं ना कहीं जनवरी में इंडियन एक्सप्रेस में उसके ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ था इन टर्म्स ऑफ इनोवेटिव ग्लोबल इकोनॉमीज, वहां पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का रेफरेंस दिया हुआ है। तो अगर हम वैसे बात करें जनरली, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे 6 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर से थोड़ा सा, या 5 to 6 मंथ्स से थोड़ा सा पीछे चला जाता है। बट क्योंकि न्यूज में था दोस्तों जैन में, तो मैं फिर बोलूंगा वही टाइम स्लॉट के अंदर ही हम कह सकते हैं कि रैंकिंग जो थी न्यूज में थी। अब क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग सीधा वहीं से पूछा गया, अगर पहली हेडलाइन ही हम पढ़ ले तो वहीं से आ जाता है कि इंडिया का रैंक 39 था। फिर नीति आयोग ने, देखिए ये भी जनवरी में था कि नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को लॉन्च किया है, अब ये भी न्यूज में आ गया, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया तो क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन रिपोर्ट्स में भी बहुत ही कम पूछे गए हैं, तो रिपोर्ट्स में अगेन मैं बोलूंगा जो बच्चों को लगता है कि सर हमारी रिपोर्ट्स बहुत वीक है, इतना डाटा नहीं आ रहा, तो यार वो बेसिक चीजें याद करो, किसने रिलीज की, ठीक है, टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, और इंडिया का क्या रैंक है। यहां पे आप प्राइमरीली फोकस कर लीजिए किस डायमेंशन पे इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते तो यार ये देख लो कौन सी डायमेंशन पे परफॉर्मेंस की है, तो थोड़ा सा ये आपको आइडिया यहां पे लगाना है, ठीक है जी। अब आते हैं दोस्तों आईबीपीएस के पेपर के ऊपर। अब मैंने बोला क्वेश्चन ही 2 पूछे थे, 2 क्वेश्चन कैसे कौन से पूछे गए, लखपति दीदी स्कीम की मिनिस्ट्री कौन सी है, और करंट मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना ऑफर हो रहा है।
तो एक क्वेश्चन लखपति दीदी स्कीम, अब यहाँ पे पेपर अराउंड अक्टूबर नवंबर के आसपास हमारा एग्जाम हुआ था, तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, कौन सी मिनिस्ट्री, तो अगेन अगस्त सितंबर अक्टूबर, लास्ट 5 मंथ्स हम बोलते हैं। क्वेश्चन ईजी है, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वहां पे आसान सवाल आया। और दूसरा देखिए दोस्तों, जब भी आप सेविंग स्कीम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो टाइम टाइम गवर्नमेंट उसके बारे में बताता रहता है। तो यहाँ पे भी हुआ कि जी जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए ये हमने इंटरेस्ट रेट फिक्स किया है, तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा डायनामिक नेचर पे, बिकॉज चीजें चेंज होती रहती है। मैं पर यही बोलूंगा, इस क्वेश्चन के लिए आपको अपनी बाकी प्रिपरेशन को खराब नहीं करना है, ये बोलूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिपोर्ट्स पे दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा गया जी इंडिया का रैंक ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स पे कितना है। अब ये 25 अक्टूबर के आसपास हमारी रिपोर्ट आई थी दोस्तों, तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में इंडिया, अब देखो ये को पूछा गया, ये इसलिए पूछा गया क्योंकि इंडिया का रैंक यहाँ पे 5 वर्स्ट परफॉर्मेंस में था, यानी कि रैंक पूछा थोड़ा सा अलग सी रिपोर्ट पे, बट भारत का वहां पे परफॉर्मेंस ही बहुत बुरा था दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे इसलिए सवाल पूछा बिकॉज वहां पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि काफी बेटर इंडिया परफॉर्म कर रहा था, एक अपलिफ्टमेंट यहां पे काफी ज्यादा हमारा, आप कह सकते हैं कि हिसाब से वी वर अमंग द 5 वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो ये बहुत बड़ी चीज थी, इस कंटेक्स्ट में उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, रिसेंट ही था एग्जाम से पहले। अब अगर हम बात करें 12 अगस्त को दोस्तों, तो आपका आया था नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ, जिसको आप इंडिया रैंकिंग्स भी बोलते हो, वो रिपोर्ट निकली दोस्तों। अब यहां पे क्या है, एनआईआरएफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब उन्होंने पूछा कि विच लॉ यूनिवर्सिटी सिक्योर द टॉप पोजीशन। अब ये भी रिपोर्ट पे थोड़ा सा बहुत इन डेप्थ आके सवाल आपसे पूछा गया है, तो क्या आपको इस सवाल के लिए इतना इन डेप्थ जाना चाहिए? मेरा आपको पर्सनल एडवाइस ये रहेगा दोस्तों कि हम एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमारी ओवरऑल क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कम यहाँ पे क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, अब आ जाता है जी करें क्या। फाइनली क्वेश्चन तो वही जहां से हम शुरू करते हैं, अब करना क्या है, प्रिपेयर करें या ना करें। देखिए, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जो कि आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने बाकी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर नहीं किया है, चाहे वो एसबीआई है आईबीपीएस वाले हैं, तो भाई बाकी बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, करंट अफेयर्स, जनरल अफेयर्स के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बनाइए, तो वो आपका हमेशा प्रायोरिटी होना चाहिए। एसबीआई वाले बच्चों के लिए मैंने बोला था कि ये एक मॉडरेट प्रायोरिटी टॉपिक है, कि अगर आपके पास टाइम है, आपने बाकी टॉपिक्स प्रिपेयर कर ली हैं तो पढ़िए, बिकॉज कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। 5 महीने में जो भी स्कीम्स न्यूज में है वो आप पढ़िए। ठीक है, आईबीपीएस वालों के लिए मैं बोलूंगा दोस्तों कि आपके लिए यार ये एक लो प्रायोरिटी टॉपिक ही है, बहुत हाई प्रायोरिटी नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है दोस्तों तो आप बाकी चीजों पर ज्यादा एफर्ट लगाइए। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, क्वेश्चंस करने को दोस्तों अगर एग्जामिनर को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेट करना है तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है, मतलब वो बिल्कुल नई चीज पूछना चाहता है पूछ सकता है, बट ट्रेंड शो कर रहा है कि स्कीम्स पे रिपोर्ट्स पे क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। यहाँ पे मैं एक एडवाइस करूंगा दोस्तों कि अगर आपको डर ही लग रहा है कि नहीं नहीं समझ लो कुछ नहीं छोड़ना, तो यार आप एक ओवरव्यू लेके चलो स्कीम्स का, जो पिछले 3 से 4 महीने में न्यूज में है दोस्तों, उनको अच्छी तरह ओवरव्यू लेके चलिए एंड देन गो। बट याद रखिए अपनी दूसरी चीजों को, जो आपका मेन चीज है उसको आपको यहाँ पे सफर नहीं करना है। तो आई होप दोस्तों ये जो क्वेरी थी आपके मन में कि यार जनरल अवेयरनेस, मतलब जनरल अवेयरनेस के लिए स्कीम्स पढ़ें या रिपोर्ट्स पढ़ें, तो क्या है इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन, वो आपको आंसर यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है जी, अब दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, अगेन सेशन को एंड करने से पहले हम सब दोस्तों दोबारा आपको एक बताना चाहता हूं कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका आ रहा है दोस्तों, जहां पे आप हमारे बैंकिंग कोर्सेज को बहुत ही कह सकते हैं दोस्तों एक फ्लैट 75% काफी काफी कॉज यार मनी सबके लिए मैटर करता है, तो बहुत बच्चे बोलते सर कोई ऑफर मिल जाए, तो यहाँ पे अब आपके पास ऑफर है जो कि 3 सितंबर तक आपके लिए वैलिड है, यानी कल तक आपके लिए यहाँ पे वैलिड रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये ऑफर अवेल कैसे करना है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको हमारी वेबसाइट, दोस्तों आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट www.edutab.in पे जाना है। वहां पे आप जब जाओगे तो बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करना है दोस्तों। बैंकिंग कोर्सेज पे जाकर जब आप नीचे आएंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो देखिए ये आपको कोड दिया जा रहा है आरबीआई प्लस बैंक महापैक कोर्स है दोस्तों, तो वहां पे आपको फ्लैट 75% ऑफ, 74% ऑफ मिल रहा है दोस्तों। तो वहां पे कोड है सितंबर 74 और 9165 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा दोस्तों, जहां पे आपको ग्रुप डिस्कशन, फुल लेंथ टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, कंसेप्ट नोट्स, कंसेप्ट क्लासेस, वीकली मैंने टॉक्स सब मिलेंगे दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट वैलिडिटीज में है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा प्राइम फोकस सिर्फ बैंक है, मुझे अभी आरबीआई की तैयारी नहीं करनी है, तो आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब करना यही है, बाय नाउ पे आपको जाना है दोस्तों, वहां पे जाके यहाँ पे आपको अपने अपने क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं दोस्तों। ठीक है,
तो यहाँ पे आके आपको अपने क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं दोस्तों, ठीक है जी। क्रेडेंशियल्स फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कूपन लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया था कूपन है आपका सितंबर 75। तो जब आप इस कूपन को लगाएंगे दोस्तों, तो एक कूपन के बाद आपका यहाँ पे कूपन जो है अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों, और आपको ये सिर्फ मात्र 2250 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये आपके सभी सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन आपकी करवा देगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इन कोर्सेज को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोनों कोर्सेज के क्या फीचर्स हैं मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे तो प्रेपरेशन जो है मैं क्या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मुझे नहीं, मैं नई कोर्स अभी अवेल करना चाहता, मैं सिर्फ फ्रीली पढ़ना चाह रहा हूँ, तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़िए, वहां पे भी हम आपकी काफ़ी प्रिपरेशन करवा रहे हैं विद रिगार्ड्स टू योर बैंकिंग एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट आ रहा है प्रिपरेशन को लेके दोस्तों, तो डू नॉट वरी, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको करना क्या है, जस्ट हमें एक ईमेल कर दीजिए, हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in, या फिर आप हमारे साथ कॉल कर सकते हो ऑन द नंबर 8146207241। चलिए दोस्तों, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। अपनी मेहनत करिए, पढ़िए, और एक बहुत ही सटीक तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आपका जो टाइम है, जो बहुत कीमती टाइम है, आप उसको प्रॉपर और जुडिशियसली यूज करें, ठीक है दोस्तों। चलिए, ऑल द बेस्ट जी।